विपक्ष को कहिए जाके लूडो खेले घर में बैठ कर। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, या फिर लालू यादव का जंगल राज ला दें हम लोग बिहार में। हमने आज संकल्प लिया है कि बिहार के चाहे किसी गांव में क्यों नहीं बीजेपी का कार्यकर्ता हो, और अगर वो हमको पुकारेगा तो सीधा उसके घर जाऊंगा और जाके उसके समस्या का, हमारे ऊपर सीधी जिम्मेवारी आई है मंत्री के रूप में, तो समस्या ऑन स्पॉट उसका समाधान। घर पर होली और दिवाली दोनों एक साथ मन रहा है, क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की होली और दिवाली है। हमारे बिहार भर के कार्यकर्ता आज खुश हैं कि कार्यकर्ता मंत्री बना, और ये खुश हैं इसलिए मैं भी खुश हूँ। 36 साल की यात्रा में मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और उसके पहले भी 4 साल तक मैं विद्यार्थी परिषद और संघ के विभिन्न कार्य में मैं लगा था। आज पार्टी ने मुझे सरकार का एक अंग बना के, एक हिस्सा बना करके मुझे नई जिम्मेवारी दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम दिल से, हृदय से आभारी हैं। माननीय तावड़े जी, माननीय नित्यानंद राय जी, इन सभी लोगों ने मिलकर और हमें ये काम, नया काम दिया है। अब टीम सम्राट का सदस्य बनकर प्रधानमंत्री जी के मन में जो विकसित बिहार का सपना है वो पूरा करना है, और विकसित राज्यों से आगे बिहार को लेकर जाना है, और इसके लिए दिन रात काम करना है, जान लगा देना है, और साथ ही साथ विकास भी और विरासत भी दोनों को संभालना है। और हमारे कार्यकर्ता, उनके मन में एक भाव रहता है कि हमारे बीच का व्यक्ति जब मंत्री बनता है तो भूल जाता है कार्यकर्ताओं को। तो हमने आज संकल्प लिया है कि बिहार के चाहे किसी गांव में क्यों नहीं बीजेपी का कार्यकर्ता हो, और अगर वो हमको पुकारेगा तो सीधा उसके घर जाऊंगा और जाके उसके समस्या का समाधान करूंगा। पिछली बार सरकार में जब आपको मंत्रिमंडल नहीं मिला था, लोग मांग कर रहे थे कि मिथिलेश तिवारी को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। इस बार पहला फोन जब आया मंत्रिमंडल, देखिए, रात में मुझे फोन आया। सच पूछिए तो मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे मंत्री बनना है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता काम करते करते अपने घर में सोया रहता है और भाजपा का फोन आता है कि आपको ये संभालना है। यही पार्टी की खूबी है। इसीलिए मैं सबको कहूंगा, काम करते रहिए। आपके लिए, आपके रोल को तय करने के लिए लोग बैठे हैं, और यह पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी ना इंसाफी रखे। मतलब कैसा लग रहा है इस बार? देखिए, जिम्मेवारी का एहसास है। अभी तक हम संगठन का काम कर रहे थे, अब हमारे ऊपर सीधी जिम्मेवारी आई है मंत्री के रूप में, तो समस्या ऑन स्पॉट उसका समाधान। कल पे कुछ भी नहीं छूटेगा, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, और फटाफट समाधान होंगे। और अधिकारियों को इस बात की समझ होगी कि तेज रफ्तार से यह सरकार चलेगी, और उसी रफ्तार में उनको भी काम करना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। जो कहेंगे, कहेंगे झाड़ू लगाइए तो झाड़ू लगाएंगे, कहेंगे मंदिर में जाके घंटी बजाइए तो भी करेंगे। सर, आपने अभी बोला कि अपराधियों की बात, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि आप लोग टारगेट करके अपराधी को मार रहे हैं। विपक्ष को कहिए जाके लूडो खेले घर में बैठकर। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। अपराधी पर हम लोग मारते हैं तो उसको जाति दिखने लगती है। उनको समझना चाहिए कि बिहार की पुलिस अगर ये कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या फिर लालू यादव का जंगल राज ला दें हम लोग बिहार में। इसीलिए ये जो उत्तर प्रदेश से चली है ये बुलडोजर की रफ्तार, बिहार में आके तेज हुई है, और बंगाल में तो सुपर एक्सप्रेसवे पर चलेगा। तो दीदी तो कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। दीदी कहे या चाहे नहीं कहे, ममता बनर्जी पहले ममता बनर्जी थी, अब ममता बानो हो गई। जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी वो हज यात्रा पर चली जाए। सर, लास्ट सवाल, तेजस्वी यादव का एक पोस्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं निशांत को कि जिस तरह से इनके पिताजी पिछले दरवाजे से आए थे और सत्ता का कुछ बोले हैं तो बेटा भी तो वही करेंगे ना। उनकी माँ कौन दरवाजे से आई थी, पहले उसके बारे में बताते तो अच्छा लगता। कहना नहीं चाहिए, लेकिन तेजस्वी जी को पता नहीं जलन क्यों है निशांत जी के राजनीति में आने से। हम लोगों को तो इतनी खुशी है कि माननीय नीतीश जी ने जो 20-21 वर्षों में बिहार को चमकाया है, अब उनके सुपुत्र इस सरकार में हम लोग के साथ बैठेंगे, और हम लोग के साथ रह करके जब वो काम करेंगे तो लगेगा कि नीतीश जी की छाया हम लोगों के साथ है। ये तो अच्छी बात है ना। बिहार के लोगों का विश्वास नीतीश कुमार में है, तो निशांत जी काम कर रहे हैं तो उनको तो प्रशंसा करना चाहिए। अब उनकी दाल नहीं गल रही है तो हम लोग क्या करें, उनका बर्तन ही खराब है तो हम क्या करें।
बिहार ब्राह्मणों के बड़े नेता आप माने जाते हैं, ब्राह्मणों के लिए लड़ते भी हैं, लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, क्या? देखिए, ये समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सामाजिक रूप से विद्वेष फैलाते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा में भी ये कही गई। देखिए, समाज में जितनी जातियां हैं, सभी जातियों के कुछ गुण हैं और उन जातियों का इतिहास है, बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो जो रामचरितमानस नहीं पढ़ा होगा वो क्या जाने हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को। और उनको समझना होगा कि एक हमारा मल्लाह जब नदी के किनारे एक नाव पर बैठा रहता है तो भगवान राम भी जाते हैं सहयोग मांगने के लिए। अब ये सब अपने आप को राजा मानते हैं, इनको वो संस्कृति मालूम नहीं है।